तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज होने जा रही है। फर्जी तरीके से कॉलेज संचालित करने पर कोर्ट का ये आदेश आया है। कमिश्नर भोपाल को 3 दिन में एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। साथ ही आरिफ के कॉलेज के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करने पर यह खुलासा हुआ है। मसूद के राजनीतिक रसूख पर भी सवाल किए गए हैं और साथ ही जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। 3 महीने में एसआईटी को जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। आपको बता दें 2 दशक से कोर्ट ने यहां कार्रवाई की है। 2 दशक से कार्रवाई ना करने पर कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई है। अवैध कॉलेज को लेकर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी की गई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि फर्जी कॉलेज के छात्र असली पीड़ित बने हैं इस पूरे मामले में। और आगे ये भी कहा कि कॉलेज फिलहाल चालू रहेगा पर नए दाखिलों पर रोक लगा दी गई है। अक्टूबर में अब मामले की अगली सुनवाई होगी। तो फर्जी कॉलेज का ये मामला सामने आ रहा है। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां आरिफ मसूद के ऊपर फर्जी तरीके से कॉलेज संचालित करने पर अब कोर्ट एफआईआर दर्ज करने जा रही है। कमिश्नर भोपाल को 3 दिन में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। साथ ही आरिफ के कॉलेज के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करने पर यह खुलासा हुआ और मसूद के राजनीतिक रसूख पर भी सवाल किए गए हैं और साथ ही जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। 3 महीनों में एसआईटी अब रिपोर्ट पेश करेगी। 2 दशकों से कार्रवाई न करने पर कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई है। अवैध कॉलेज को लेकर टिप्पणी भी की गई है। फर्जी कॉलेज के छात्र असली पीड़ित बने हैं, कोर्ट ने कहा। और साथ ही आगे कहा है कि कॉलेज फिलहाल चालू रहेगा पर नए दाखिले पर रोक लगा दी गई है। अक्टूबर में मामले में अगली सुनवाई होगी। तो भोपाल से मामला सामने आ रहा है, जहां 20 सालों से फर्जी तरीके से कॉलेज संचालित हो रहा था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रंजन भगत लाइव जुड़ चुके हैं। रंजन, ये आरिफ मसूद ने लंबे समय से फर्जी तरीके से कॉलेज संचालित किया है और 20 सालों से इस पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ी। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल से जो 20 साल से कॉलेज का फर्जीवाड़ा जो है अब सामने आया है, क्योंकि इसको चलाने वाले और कोई नहीं बल्कि भोपाल मध्य से विधायक कांग्रेस के आरिफ मसूद है, जो कि इसको संचालित कर रहे थे। और 20 सालों तक आप सोच सकते हैं, यानी जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन्होंने इसके सत्यापन के लिए जो है किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया, क्योंकि अगर वो जांच करते इस बात की तो कहीं ना कहीं इसका खुलासा जो है वो हो सकता था। लेकिन अब तक जो है पुलिस के तरफ से या फिर जो प्रशासन के, जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी थे, उनके तरफ से किसी प्रकार का सत्यापन जो है नहीं कराया गया। और यही कारण है कि जब ये कोर्ट में मामला पहुंचा तो सीधे तौर पर जज ने आदेश दिया है कि भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र जो है वो 3 दिन के भीतर जो है आरिफ मसूद और ऐसे लोग जो कि उनका साथ दे रहे थे उनके खिलाफ जो है एक एफआईआर पंजीबद्ध करे। इसके अलावा डीजीपी कैलाश मकवाना को भी आदेश दिया गया है कि एक एसआईटी का गठन करे, ताकि जो इस पूरे मामले की जांच हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चों से जुड़ा हुआ ये मामला है, क्योंकि हजारों छात्र जो है उस कॉलेज में पढ़ते हैं और ऐसे में उनके भविष्य के साथ जो है कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ किया गया है। और इसी की गंभीरता को देखते हुए जो है हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 3 दिन के भीतर जो है एफआईआर दर्ज करके जो है पूरे मामले की जांच की जाए। और अक्टूबर में जो है अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जो ये कॉलेज है इसमें अब किसी प्रकार के नए एडमिशन नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल जो कॉलेज है वो संचालित किया जाएगा, क्योंकि कई सारे छात्र जो है अभी भी इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई किसी तरीके से जो है वो बाधित ना हो, इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि कॉलेज संचालित हो, लेकिन नए एडमिशन पर सीधे तौर पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंट है वो पेश किए गए थे कोर्ट के सामने। और यही कारण है कि अब कोर्ट की तरफ से भी ये आदेशित किया गया है कि इस पूरे मामले में जो है गंभीरता के साथ जांच की जाए, ताकि जितने भी लोग इसमें आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो सके और आने वाले समय में इस तरीके के मामले ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके लिए आदेशित किया गया है। जी रंजन, बच्चों के भविष्य से जुड़ा ये पूरा मामला, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है, ताकि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि बच्चे इस पूरे मामले में सबसे अधिक पीड़ित हुए हैं।
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए थे क्योंकि जो अलग अलग कोर्सेज है उसमें बच्चों ने एडमिशन ले लिया था क्योंकि 20 साल से ये कॉलेज संचालित हो रहा था। ऐसे में जो छात्र है उनके जो अभिभावक हैं वो एक ट्रस्ट करके जो है बच्चों का एडमिशन करवाते हैं और लगभग जितनी भी कोर्सेज संचालित होती है उसमें बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है और कई सारे लोग जो है अभी फिलहाल इसमें पढ़ भी रहे हैं। तो ऐसे में उनके साथ जो है एक बड़ा खिलवाड़ किया गया है क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके कहीं ना कहीं ये कॉलेज जो है वो संचालित किया जा रहा था और जब इसकी भनक जो है अधिकारी कर्मचारी तक को ऐसे नहीं लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि 20 साल तक अगर कोई कॉलेज संचालित होता है तो उसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो जो है विभाग को जमा करने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत जो है वो सामने आ सकती है। अब ऐसे में SIT का गठन किया जाएगा। जी रंजन, जैसे जैसे अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी इसमें जो जिम्मेदारों की जो सूची है वो भी लंबी होती नजर आएगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।